Welcome back, class 12th. Now we are going to solve miscellaneous exercise of three-dimensional geometry. As you know, in miscellaneous exercise, there will be all kinds of questions, but you have learned a lot of in three exercises, 11.1, 11.2 and 11.3. So I think there will be no too much problem in understanding these questions. First question is that show that line joining origin and A is perpendicular to P and Q. ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप OA का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे एंड PQ का निकाल लेंगे. उसके बाद आपको परपेंडिकुलर शो करना है, तो जो OA का डायरेक्शन रेशियो आएगा उसे आप A1, B1, C1 मान लेंगे और PQ को A2, B2, C2. उसके बाद आप A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 कैलकुलेट करेंगे, जो कि 0 के इक्वल आएगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि OA इज परपेंडिकुलर टू PQ. Question number 2 is very important. It's little bit lengthy. One identity will be used in this question, so you have to look into this question. If L1, M1 and N1 and L2, M2 and N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines, L1, M1, N1 और L2, M2, N2 आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसको मैंने यहां शो कर दिया है. L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 इज इक्वल टू 0. ये डायरेक्शन कोसाइंस है, स्क्वायर ऑफ सम 1 आएगा, इसको हम बाद में यूज करेंगे. अब आपको you have to find the direction cosine of a line which is perpendicular to both these lines. इन दोनों लाइन पर जो परपेंडिकुलर हो. तो हमने अपनी तरफ से माना है कि let direction cosine of the required line is LMN. So LMN is perpendicular to L1, M1 and N1. LL1 plus MM1 plus NN1 is equal to 0. Similarly, it is perpendicular to L2, M2, N2. So I have written this. यहां पर मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू. आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्लास 10th का याद होगा. यहां पर 3 अननोन चीज हैं, L, M, N, और केवल 2 इक्वेशन दिए हुए हैं. सो वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ L, M, N, बट हम ये पता कर सकते हैं कि L, M, N की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है. उसका एक मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो आपने 10th में सीखा था. देखिए क्या है, M1 के पहले M के पहले M1, N के पहले N1 और L1 है L के पहले और फिर M1. जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में y के पहले के कोफिशिएंट को लिखते थे, कांस्टेंट को लिखते थे, फिर x के पहले के कोफिशिएंट को लिखते थे और फिर y के पहले को. वैसे यहाँ दूसरे से स्टार्ट होता है. m के पहले का M1, N1, L1, M1, M2, N2 लिखा L. अब इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस दिस, ये मैंने लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ये प्रोपोर्शनल है किसके, M1, N2 माइनस M2, N1. ये चीज जो लिखी इसके प्रोपोर्शनल है, यही नहीं है एग्जैक्टली. अभी आप ये नहीं प्रूव कर पाए कि यही है, इसके प्रोपोर्शनल है. सो मान लीजिए कि ए, थोड़ी देर के लिए, ए डायरेक्शन रेशियोज हैं जिसको आप A, B एंड C बोलते हैं. अगर मैं कहूं कोई लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज A, B एंड C हैं, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो आपका जवाब होगा A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. सेम इज हियर, डायरेक्शन कोसाइंस को हमने माना है अपॉन लेमडा मान लिया है, वेयर लेमडा इज इक्वल टू, जो अभी मैं बता रहा था आपसे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. सो M1, N2 माइनस M2, N1 इज होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. अब हमारा टास्क यही है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा M1, N2 माइनस M2, N1. इसके लिए आइडेंटिटी जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आइडेंटिटी ये है
L1 square plus M1 square plus N square into L2 square plus M2 square plus N2 square minus L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो चीज दी हुई है M1 N2 इसके स्क्वायर के बराबर होगी। यही चीज यहाँ पे यूज हुई है। जो पहली लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस का होल स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर। इस तरह से लिखा है। अब L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, इसकी भी वैल्यू होगी 1 और इसकी वैल्यू होगी 0। वहां पर देखिए मैंने लिख रखा है पहले से। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, लेमडा इज इक्वल टू ये लेमडा स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन, लेमडा इज इक्वल टू 1। और जब आपकी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो डायरेक्शन कोसाइन ऑटोमेटिकली आपकी M1 N2 माइनस M2 N1 ये आप लिख देंगे। सो बिगेस्ट टास्क वाज हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा। उसके लिए यहां पर आइडेंटिटी का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, आपको एंगल पता करना है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कर लेंगे, 0 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज एक्स एक्सिस इटसेल्फ। ओ एक्स एक्सिस है। तो क्लास 10th में एक्स एक्सिस का इक्वेशन आपको और 11th में बताया गया था एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस में y इज इक्वल टू 0 के साथ साथ आपको z इज इक्वल टू 0 भी लिखना पड़ेगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू, बट यू हैव टू मेंशन दैट द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू एक्सिस, so it is the x axis itself, and equation of x axis is y is equal to 0, z is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको एकदम कुछ आपको कोई चेंज नहीं करना है। x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और ये सारी चीजें दे रखी हैं। आप एक्सरसाइज में पहले किए थे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया था। यहाँ ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। A1 B1 C1 A2 B2 C, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है, उसको आप समझेंगे अगले क्वेश्चन में। जो है क्या चीज दी हुई है कि फाइंड द इक्वेशन लाइन पैरेलल टू I प्लस 2J प्लस 3K। ये तो ठीक है। लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोई लाइन अगर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दैट विल बी डेफिनेटली पैरेलल टू इट्स नॉर्मल। तो जो प्लेन का इक्वेशन दिया है उसमें नॉर्मल है I प्लस 2J माइनस 5K। लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब प्लेन पर जो परपेंडिकुलर जा रहा है यानी लाइन उस नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगी। सो डायरेक्ट जो नॉर्मल दिया है I प्लस 2J माइनस 5K दैट विल बिकम B, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ रखा है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर A एंड पैरेलल टू वेक्टर B इज गिवन बाय R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B। तो आपको यहां समझना है कि इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इट विल बी डेफिनेटली पैरेलल टू इट्स नॉर्मल। और जो आपका प्लेन का इक्वेशन दिया है और डॉट n इज इक्वल टू D के फॉर्म में, वहां से आप n की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल। इस प्लेन के पैरेलल आपको एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है विच पासेस थ्रू पॉइंट A B C। सो एनी प्लेन पैरेलल टू R डॉट I J प्लस K इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, मैंने आपको लाइन के बारे में बताया था कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय AX प्लस BY प्लस K। यानी आपको कांस्टेंट टर्म चेंज करना होता है। प्लेन में भी यही होता है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, ओनली यू हैव टू चेंज द कांस्टेंट टर्म। सो आई हैव जस्ट रिटेन लैम्डा एट द प्लेस ऑफ 2। नाउ R इज द पोजीशन वेक्टर, R is the position vector which is xi plus yj plus zk, means x y z lie on the plane,
बट इट हैज बीन गिवन इट पासेस थ्रू ए बी सी, सो आर क्या हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, वो वैल्यू आपने यहां पर रखी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट आई प्लस जे प्लस के, सॉल्व किया, लेमडा की वैल्यू आपकी आ गई ए प्लस बी प्लस सी. So the required equation of the plane is this one after putting the value of lambda.